अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में जो कवानीन है इमिग्रेशन के, वो बड़ी स्पीड में तब्दील हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने प्रीवियसली अपनी वीडियोस में बताया कि यूएसए के भी कवानीन बड़ी स्पीड में तब्दील हुए, जिसमें स्टूडेंट भी इफ़ेक्ट हुए। अभी रिसेंटली जो हमें अपडेट्स मिली हैं, यूके की तरफ से मिली है। यूके ने अपने कवानीन में तब्दीली की है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि यूके अब इन ममालिक को वीज़ा ना दे। ये ममालिक कौन से हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगने वाली है, या जिनकी वीज़ा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, यानी जो वीज़ा के बारे में जो पूछ-गिछ है वो ज़्यादा हो जाएगी। वो ममालिक कौन से हैं, और आखिर ऐसी क्या बात हुई कि जिसकी वजह से यूके ने ये स्टेप लेने की कोशिश की, और इसके अलावा वो कौन से ममालिक हैं जो इन सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है? क्या पाकिस्तान भी इन ममालिक में शामिल है? ये सारी चीज़ें आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट्स पहुँचे, ना सिर्फ इमिग्रेशन की और इसके अलावा जो दुनिया भर में जो कवानीन तब्दील हो रहे हैं इमिग्रेशन के, वो भी अपडेट्स आप तक पहुँचे। इसके अलावा अगर आप मुझसे मज़ीद कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को टाइम दे सकूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो जिसकी वजह से हर एक को टाइम देना पॉसिबल नहीं है। लिहाजा फर्स्ट आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएँ मेरे से, और फिर उसके बाद आप जिस तरह की भी आप कंसल्टेंसी मुझसे कहेंगे, मुझसे जो भी मशवरा आप माँगेंगे, जो भी आप चीज़ मुझसे पूछेंगे, देन आई विल टेल यू इंशाल्लाह। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बुक योर अपॉइंटमेंट बिफोर आस्क मी एनी क्वेश्चन। इतने सारे मैसेज का रिप्लाई इकट्ठा नहीं हो सकता। तो टाइम ज़ाया भी किए बगैर हम चलते हैं। आपको स्क्रीन पे भी हम साथ-साथ दिखाएँगे कि यूके में रिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, अदर कंट्रीज एंड वो मोस्टली लाइकली टू क्लेम असाइलम। अब हुआ ये है कि जो लोग यूके में स्टडी करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? स्टडी करने जाते हैं। अब उन्होंने एक तरीकाकार ये पकड़ लिया है कि वो यूके में जाके असाइलम क्लेम कर देते हैं कि हमारी जान को खतरा है, अब हम यहाँ पर असाइलम क्लेम कर दें। अब ये मुसलसल असेसमेंट के बाद कि ये तो ज़्यादा स्पीड में होता चला जा रहा है। अब एक फिगर्स के मुताबिक गालिबन 1 साल में तकरीबन 7,28,000 लोग कहाँ पहुँचे हैं? यूके पहुँचे हैं, जिसमें तकरीबन 1,08,000 लोगों ने असाइलम क्लेम किया है। अब आप ये देख लीजिए, और इसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का नेम है, यानी वो लोग हैं जो स्टडी वीज़ा पे यूके गए हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आप गैर कानूनी तौर पर, मतलब आप एक स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं ना, और बहुत सारे वेज़ हैं पीआर लेने के, पासपोर्ट लेने के, ये असाइलम क्लेम करके अपने मुल्क का नाम भी खराब करना और दूसरों के लिए रास्ता भी बंद करना। अब असाइलम तो ये लोग क्लेम कर रहे हैं ना, लेकिन जो लोग कानूनी तौर पर आना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं, उनके लिए तो मुश्किल खड़ी होगी। अब ज़रा इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मे रिस्ट्रिक्ट वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम स्टूडेंट लिविंग इन कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान that are considered most likely to claim asylum to in a move designed to bring down annual net migration, a government official said. अब स्पेशली पाकिस्तान है इसमें, श्रीलंका शामिल है, और इसके अलावा नाइजीरिया शामिल है। ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं जिसके मुतल्लक इन्होंने कहा है कि हम इन कंट्रीज़ के वीज़ा जो है ना वो क्या करेंगे, बंद करेंगे, यानी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाएंगे। कौन सी कंट्रीज़ है? लेट मी रिपीट इट अगेन। पाकिस्तान शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, श्रीलंका वर द मोस्ट लाइकली टू क्लेम असाइलम इन ब्रिटेन आफ्टर अराइविंग टू ऑन अ वर्क, स्टूडेंट और अ विजिटर वीज़ा। 3 वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जिनमें जाते हैं, वर्क परमिट पे जाते हैं, और स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, या विजिटर वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ पर असाइलम क्लेम कर देते हैं। नाउ लेट्स talk about more in detail. The government is expected next week to publish a policy document known as a white paper, which will set out how the government plans to reduce net migration, which reached 7,28,000 people in the year June last year. यानी ये जून हमारा गुजरा है पीछे 2024 का, इसमें 7,28,000 लोग जो है ना वो कहाँ पहुँचे हैं? यूके में पहुँचे हैं, और इसमें से 1,08,000 लोगों ने असाइलम क्लेम किया, और ज़्यादातर तादाद किसकी है? स्टूडेंट्स की तादाद है। ओवर upcoming immigration white paper will set out a comprehensive plan to restore order to or broke immigration system, the Home Office said in a statement. High level of legal migration have long dominated Britain's political conversation and were one of the major drivers of the Brexit
referendum in 2016. Out of 1,08,000 people have claimed asylum in the Britain last year. 16,000 had student visas. 16,000, जैसे कि मैं आपको पहले बताऊँ, 1,08,000 में से 16,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने असाइलम क्लेम किया है. ठीक है. The government does not provide a breakdown of the nationalities of those who had student visa who went to claim asylum. लेकिन अभी तक यूके ने ये बात नहीं बताई कि किन कंट्रीज से जो है ना वो ज़्यादातर लोग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इन्होंने असाइलम क्लेम किया. लेकिन उन्होंने एक सिग्नल ज़रूर दिया है कि आप ये इन कंट्रीज में से लोग हो सकते हैं, पाकिस्तान से, श्रीलंका से या फिर नाइजीरिया से. बट द गवर्नमेंट सेड द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, नाइजीरिया एंड श्रीलंका वर द most likely to claim asylum in Britain after arriving on a work student or visitor visa. In the aftermath of the party's poor local election results last week, some Labour members of the parliament urged that the government do more to take more decisive approach on such as bringing down net migration. Joe White, who represent a group of lawmakers in previously Labour held heartlands known as the Red Wall, said the government should stop pussyfooting around. अब ये जो इलीगल लोग हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो ब्रिटेन में इस वक्त स्टे किए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड है असाइलम सीकर्स का. अब इतनी बड़ी तादाद में असाइलम सीकर्स के केस को रिजॉल्व करना डेफिनेटली इमिग्रेशन पॉलिसीज, इमिग्रेशन ऑफिस के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा. अब ये पाकिस्तान, श्रीलंका या कोई और इंडिया या कोई और कंट्री तो है नहीं जहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है. एक बंदा भी अगर यूके में एंटर हो रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड यूके गवर्नमेंट के पास है कि वो बंदा किस पर्पस के लिए आया है. और जब आप असाइलम क्लेम करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आप किस वीज़ा पे यहाँ पर आए, आप कैसे यहाँ पर आए. तो डेफिनेटली आप उनको बताते हैं. अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप फंस जाते हैं. लिहाजा आप उनको बताते हैं कि हम इस पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे और अब हम असाइलम क्लेम कर रहे हैं. क्यों असाइलम क्लेम करने की? जी हमारी जान को ख़तरा है, नाइजीरिया में ख़तरा है, श्रीलंका में ख़तरा है, फौजी बगावतें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज़ अनदर टॉपिक रिगार्डिंग असाइलम. तो इस वजह से लोगों ने असाइलम क्लेम करना शुरू कर दिया यूके में. अब यूके गवर्नमेंट को पता चला कि ये तो मसला ख़राब हो रहा है. देन दे हैव डिसाइड कि अब इन कंट्रीज़ के लोग जो असाइलम क्लेम कर रहे हैं और विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं या वर्क परमिट पे आ रहे हैं, इनके वीज़ास को क्या कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए. रिस्ट्रिक्ट से मुराद ये है कि इनके ऊपर मज़ीद पाबंदी लगाई जाए और मज़ीद जांच पड़ताल कीजिए कि आया ये वाकई में जेन्युइन स्टूडेंट हैं या सिर्फ और सिर्फ यूके में सेटल होने के पर्पस से या लाइफ गुजारने के पर्पस से सिर्फ यहाँ पर आ रहे हैं या अर्निंग के हवाले पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आ रहे हैं. लिहाजा जो भी आप में से यूके जाए वो यूके जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें कि अगर वो ये सोच के जा रहा है कि वो असाइलम क्लेम करेगा तो याद रखें ये उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है. एक तो असाइलम का डिले टाइम बहुत ज़्यादा, प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया. सेकेंडली बहुत मुश्किल हो गया है. अगर आपका केस अप्रूव ना हुआ तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और दोबारा यूके में एंट्री के लिए बैन भी किया जा सकता है. लिहाजा बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए. आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. इससे मुतल्लिक कोई भी अपडेट आएंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि यूके गवर्नमेंट ने क्या न्यू अनाउंसमेंट की है, कौन सी कंट्रीज़ के ऊपर वीज़ा जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है. तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर.